भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक ऐसा चित्र उभरता है जिसमें एक खिलाड़ी अपनी हॉकी स्टिक से गेंद पर जादू करता हुआ दिखाई देता है। ध्यानचंद का जीवन केवल जीत और स्वर्ण पदकों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह संघर्ष, मेहनत और समर्पण की मिसाल भी था। उनके इसी प्रेरणादायक सफर को हम इस डॉक्यूमेंट्री में विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, अब प्रयागराज में हुआ था। यही कारण है कि 29 अगस्त को हर साल देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि खेल के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके और देश के हर एक नागरिक को ध्यानचंद जी और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में भी बताया जा सके। दोस्तों, बात करते हैं उनकी पारिवारिक जिंदगी की। उनके पिता सेना में कार्यरत थे और परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। बचपन में ध्यानचंद को खेलों में विशेष रुचि नहीं थी। वे अपने दोस्तों के साथ कुश्ती खेलते थे और सेना में भर्ती होने का सपना देखते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ध्यानचंद जी का असली नाम ध्यानचंद नहीं था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद जी का असली नाम ध्यान सिंह था। बात है 1922 की, जब वे 16 वर्ष की उम्र ही भारतीय सेना में शामिल हो चुके थे। सेना में ही उन्होंने पहली बार हॉकी खेलना शुरू किया। पहले तो वे इस खेल को केवल मनोरंजन के लिए खेलते थे, लेकिन जल्द ही उनके अद्भुत खेल कौशल ने अधिकारियों का ध्यान खींचा। ध्यानचंद दिन में सेना की ड्यूटी करने के कारण रात में चंद्रमा की रोशनी में अभ्यास करते थे। इसी कारण उनके साथियों ने उन्हें चंद उपनाम दे दिया। धीरे धीरे वे हॉकी के प्रति इतने समर्पित हो गए कि उनकी पूरी जिंदगी इसी खेल के इर्द गिर्द घूमने लगी। अब बात करते हैं 1928 के ओलंपिक की, जिसमें भारत को पहला स्वर्ण पदक हासिल हुआ था। ध्यानचंद के खेल कौशल को देखते हुए उन्हें 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय टीम में शामिल किया गया। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, लेकिन भारतीय टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा विश्व दंग रह गया। भारत ने फाइनल में नीदरलैंड को 7-0 से हराया और ध्यानचंद ने सबसे ज्यादा गोल करके खुद को एक महान खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया। इसके बाद 1922 और 1936 के ओलंपिक में ध्यानचंद ने भारत को अजेय भारत का खिताब भी हासिल कराया। बात उस समय की है जब 1932 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक में भारतीय टीम ने अमेरिका को 24-1 के विशाल अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस मैच में ध्यानचंद और उनके भाई रूप सिंह ने मिलकर 18 गोल किए। इस जीत ने उन्हें विश्व हॉकी का बेताज बादशाह बना दिया। वैसे तो इस महान खिलाड़ी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने अपने खेल में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी और इसी का रिजल्ट था कि सेंटर फॉरवर्ड के रूप में ध्यानचंद जी की स्पीड और फुर्ती इतनी जबरदस्त थी कि उनके समय में लोग उन्हें हॉकी का जादूगर कहने लगे। हॉलैंड में तो एक बार उनकी स्टिक को तोड़कर यह चेक करने की कोशिश की गई कि कहीं उसमें मैग्नेट तो नहीं लगा है, और जापान में तो एक बार हद ही हो गई। यहां लोगों का कहना था कि ध्यानचंद जी की हॉकी स्टिक में गोंद लगा होता है, जिस वजह से बॉल जाकर उनकी स्टिक से चिपक जाती है, और इसी वजह से यहां भी उनकी हॉकी स्टिक को अच्छे से चेक किया गया था। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनकी हॉकी स्टिक से कुछ भी नहीं निकला। दोस्तों, अपने जमाने में ध्यानचंद जी किस हद तक पॉपुलर थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वियना जाने पर आपको वहां के स्पोर्ट्स क्लब में ध्यानचंद जी की एक मूर्ति देखने को मिलेगी, जिसमें ध्यानचंद जी के 4 हाथ और उसमें 4 स्टिक्स दिखाई गई हैं। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है मानो ध्यानचंद जी कोई देवता हो। ध्यानचंद जी की सबसे ऐतिहासिक जीत 1936 के बर्लिन ओलंपिक में आई। यह वही ओलंपिक था जिसमें एडोल्फ हिटलर खुद स्टेडियम में मौजूद था। फाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से था और भारतीय टीम ने उन्हें 8-1 से हराकर लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। मैच के बाद हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मनी की सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन ध्यानचंद ने विनम्रता से इसे ठुकरा दिया। हिटलर को ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में जर्मनी से बेहतर न कोई देश है और ना ही जर्मनी जैसे टैलेंटेड कहीं लोग हैं।
लेकिन ध्यानचंद जी ने हिटलर के इस भ्रम को भी तोड़ दिया। दरअसल 14 अगस्त 1936 को बर्लिन ओलंपिक का हॉकी फाइनल मैच भारत और जर्मनी के बीच खेला जाना था, लेकिन उस दिन लगातार बारिश की वजह से मैच अगले दिन 15 अगस्त को खेला गया। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन 40,000 दर्शक सहित जर्मन तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। हिटलर इस मैच में जर्मनी को जीतते हुए देखना चाहता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, मैच से एक दिन पहले बर्लिन में जमकर बारिश हुई थी। इसी वजह से मैदान गीला था और उस समय भारतीय टीम के पास स्पाइक वाले जूतों की सुविधा भी नहीं थी और सपाट तलवे वाले रबड़ के जूते लगाकर फिसल रहे थे, जिस वजह से भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। लेकिन ध्यानचंद जी ने मैच के बीच में ही अपना दिमाग लगाया और हाफ टाइम के बाद जूते उतारकर नंगे पांव ही खेलने लगे। और आपको बता दें कि ध्यानचंद जी ने पहले पड़ाव में ही इतना जबरदस्त खेला कि उनके सामने जर्मनी की टीम असहाय सी हो गई थी, और जब हिटलर ने अपनी टीम को हारते हुए देखा तो वह बीच मैच में ही उठकर चला गया। दोस्तों, इस मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया था और आसानी से स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया था। दोस्तों, बर्लिन ओलंपिक के हॉकी मैच में भारत की जीत के बाद हिटलर भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन ध्यानचंद जी को मिलने के लिए बुलाता है। ध्यानचंद जी ने हिटलर की क्रूरता की कई कहानियां सुन रखी थीं, इसलिए हिटलर के इनविटेशन पर ध्यानचंद जी काफी चिंतित हो जाते हैं। लेकिन आखिर में काफी सोच विचार कर ध्यानचंद जी हिटलर से मिलने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि हिटलर ध्यानचंद जी का काफी अच्छे से स्वागत करता है और फिर ध्यानचंद जी से इधर उधर की बातें करते हुए पूछता है कि आप भारत में क्या करते हैं। ध्यानचंद जी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि वह भारतीय सेना में मेजर हैं। मेजर वाली बात सुनकर हिटलर काफी खुश होता है। वह बिना एक भी सेकंड गवाए ध्यानचंद जी के सामने जर्मनी में बसने का प्रपोजल रखता है। हिटलर मेजर ध्यानचंद जी से कहता है, आप जर्मनी में रहिए और जर्मनी की ओर से खेलिए। बदले में मैं आपको जर्मन सेना में एक बड़े पोस्ट पर अफसर भी बना दूंगा, जहां आपको मुंह मांगा पैसा मिलेगा। दोस्तों, कोई और शख्स होता तो इतना अच्छा प्रपोजल पाकर शायद तुरंत हां कर देता, लेकिन ध्यानचंद जी ऐसे शख्स नहीं थे। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से हिटलर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वे एक सच्चे देशभक्त थे। इसके बाद भी ध्यानचंद जी के लिए विदेशों से और भी बहुत सारे अच्छे प्रपोजल आए, लेकिन उन्होंने उन सबको भी रिजेक्ट कर दिया। इन सब के बावजूद दोस्तों, हम आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद को अपने जीवन में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहे। ध्यानचंद के खेल जीवन में कई कठिनाइयां आईं, जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय खिलाड़ियों को अधिक समर्थन नहीं दिया और सुविधाओं की भी भारी कमी थी। कई बार खिलाड़ियों को खुद के पैसों से यात्रा करनी पड़ी। ध्यानचंद ने इन संघर्षों को अपनी मेहनत और खेल प्रेम से पीछे छोड़ दिया। इन सब के अलावा स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियां भी उनके लिए कुछ कम नहीं रहीं। 1948 में जब भारत आजाद हुआ, तब ध्यानचंद का खेल करियर समाप्ति की ओर था। उन्होंने सेना में सेवा जारी रखी और खेल प्रशासन में भी काम किया, लेकिन उनके जीवन के अंतिम दिन संघर्षपूर्ण रहे। हॉकी के इस महानायक को भारत सरकार ने 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया, लेकिन उन्हें वैसी प्रसिद्धि और सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। अपने अंतिम दिनों में ध्यानचंद का जीवन एक साधारण अस्पताल में आर्थिक तंगी में बीता। दोस्तों, आज ध्यानचंद जी हमारे बीच नहीं हैं। 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। झांसी में उनका अंतिम संस्कार उसी मैदान पर किया गया जहां वह हॉकी खेला करते थे। आज भी उनका जन्मदिन 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनके नाम पर ध्यानचंद अवार्ड भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, यदि समर्पण और मेहनत है तो सफलता निश्चित है। उनकी हॉकी स्टिक ने भारत को विश्व के सामने गौरवान्वित किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। आज भी जब कोई हॉकी प्रेमी खेल के मैदान में कदम रखता है तो उसकी प्रेरणा ध्यानचंद ही होते हैं। उनका जीवन केवल हॉकी का इतिहास नहीं, बल्कि यह संघर्ष, आत्मविश्वास और देशभक्ति की प्रेरक कहानी है।
ध्यानचंद सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भारतीय हॉकी का गौरवशाली इतिहास हैं। वैसे दोस्तों, क्या ध्यानचंद जी से जुड़ी ये सारी बातें आपको पहले पता थीं? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।